आपने और हमने बाघ से जुड़ी अनगिनत किस्सों कहानियों को सुना है। बाघों से मिलते जुलते बाघ की एक और प्रजाति है, या यूं कहें बाघ की एक और किस्म, सफेद बाघ यानी व्हाइट टाइगर। अपने सफेद शरीर और नीली आंखों की वजह से व्हाइट टाइगर दुनिया में सबसे खूबसूरत जीवों में से एक माने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सफेद बाघों को पहली बार कहाँ देखा गया? क्यों सफेद बाघों को व्हाइट मैजिक कहा जाता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सफेद बाघों से जुड़े तथ्य और सफेद बाघों के जनक मोहन की कहानी। सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और इस बेल पर क्लिक कर। सफेद बाघ भारत के रॉयल बंगाल टाइगर के वंशज माने जाते हैं। माना जाता है कि जिन्स में बदलाव की वजह से बाघों का रंग सफेद हो जाता है। व्हाइट टाइगर मूल रूप से भारतीय बाघ है। व्हाइट टाइगर के बारे में सबसे पुरानी और विश्वसनीय जानकारी सन 1561 में अकबरनामा के एक पेंटिंग से मिलती है। इसमें अकबर को दो सफेद बाघों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। 25 मई 1951 को रीवा के राजा मार्तंड सिंह एक बाघिन के शिकार के लिए निकले थे। इस बाघिन के साथ उसके 3 शावक भी थे। इन 3 शावकों में से एक का रंग सफेद था। उस वक्त ये मान्यता थी कि अगर बाघिन का शिकार किया जाए तो उसके बच्चों को भी मार देना चाहिए। उन 3 शावकों में से 2 को मार दिया गया, पर सफेद शावक भाग निकला। हालांकि 2 दिन बाद उसे पकड़ लिया गया, पर राजा मार्तंड सिंह ने उसे ना मारने का फैसला लिया। सफेद शावक को गोविंदगढ़ किले में लाया जाता है और फिर राजा मार्तंड सिंह उसे मोहन नाम से पुकारते हैं। सफेद शावक को देखने के लिए गांव के लोगों में होड़ लग जाती है। सूत्रों की माने तो मोहन को राजा की तरह सम्मान दिया जाता था। जितने भी केयर टेकर थे वे मोहन सिंह इधर आइए, मोहन सिंह उधर जाइए जैसे सम्मानित शब्दों का प्रयोग करते थे। खुद राजा मार्तंड सिंह मोहन के साथ काफी वक्त बिताया करते थे। कहा जाता है कि मोहन रविवार को खाना नहीं खाते थे। शुरुआत में इसे सामान्य रूप से लिया गया, लेकिन जब राजा को इस बात की जानकारी हुई तो राजा ने मोहन को 2 लीटर दूध देने की आज्ञा दी। सूत्रों की माने तो मोहन के बीमार होने पर इंग्लैंड के एक डॉक्टर ने काफी समय तक मोहन की देखभाल व उपचार किया। 19 दिसंबर 1969 को मोहन का निधन हुआ। 1955 में पहली बार मोहन की सामान्य बाघिन के साथ ब्रीडिंग कराई गई, जिसमें एक भी सफेद शावक नहीं हुए। 30 अक्टूबर 1958 को मोहन के साथ रहने वाली राधा नाम की बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया, जिनका नाम मोहिनी, सुकेशी, रानी और राजा रखा गया। 19 वर्षों तक जिंदा रहे 3 मादाओं के साथ मोहन के संसर्ग से कई सफेद शावक पैदा हुए। मोहन से कुल 34 शावक जन्मे, जिनमें से 21 सफेद शावक थे। इनमें से 14 सफेद शावक अकेले राधा नाम की बाघिन के थे। 1960 में अमेरिका ने व्हाइट टाइगर में रुचि दिखाई और मोहन की संतान मोहिनी नाम की बाघिन को $10,000 में खरीद लिया। मोहिनी जब अमेरिका पहुंची तो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति आइसेनहावर ने खुद उसका स्वागत किया। 1963 में रीवा के गोविंदगढ़ से सफेद बाघों का एक जोड़ा इंग्लैंड के ब्रिस्टल जू में भेजा गया। 1967 में जब यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टिटो भारत आए तो उनके इस दौरे में सफेद बाघ के दर्शन को प्राथमिकता दी गई। टिटो आधे घंटे तक एक सफेद बाघ को निहारते रहे। 70 के दशक में भारत दुनिया के लिए व्हाइट मैजिक बन चुका था। आज दुनिया में जितने भी सफेद बाघ हैं वो भारत की ही देन है। दुनिया के सारे सफेद बाघ मोहन के ही वंशज हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।